अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा। पढ़ रहा हूं आपके लिए अपने खुद नविश्त परेशान सा परेशान का हिस्सा 8वीं किस्त। अभी बचपन के वाक़यात हैं स्कूल जाने के बाद के। खैरपुर दरवाज़े में दाखिल होकर दाएं तरफ 2 परचून की दुकानें छोड़कर एक खुला दरवाज़ा होता था, जिसके आगे बड़ा सा सहन था और उसमें बूढ़े कुर्सियां और चारपाइयाँ रखी होती थी जिस पर लोग बैठे होते थे। ये गफूर नंबरदार का डेरा कहलाता था। नंबरदार रांगड़ था और ख़ासा बड़ा जिम्मेदार, काला, ऊंचा, मोटे पेट वाला, बेढब सा, अनपढ़ मगर सियाना शख्स था। वालिद साहब हुक्का पीने, गम गलत करने या वक्त काटने वहीं जाकर लोगों में बैठा करते थे। नंबरदार लड़कियों के स्कूल के सामने अपनी खाली जगह पर कुछ घर बनवा रहे थे। एक रोज़ उसने मेरे अब्बा को झिझकते झिझकते कहा, हकीम साहब कहते तो शर्माती है, लेकिन आप भी फारिग हैं, मेरे घर बन रहे हैं, आप उनकी निगरानी कर लें, आपका दिल भी लग जाएगा और मैं भी मुतमईन रहूँगा। मेरे वालिद को जो दुख पहुँचा होगा उसे तो वही जानते होंगे, मगर बहरहाल नंबरदार की हुज्जत पर हामी भर ली और इस तरह शहर का एक बड़ा कारोबारी शख्स मुंशी बन गया था। दर्जी की सुई कभी मखमल में कभी टाट में। बड़े भाई शमीम जो विहाड़ी में कोई मुलाजमत करते थे, मुंतकिल होकर लालपुर निशात टेक्सटाइल में सुपरवाइज़र लग गए थे और उनके बीवी बच्चे भी अलीपुर ही थे। और भाई शेख को तहसीलदार साहब की कोशिश से फूड सुपरवाइज़र की नौकरी मिल गई थी। यूँ घर का दाल पानी चलने लगा था। नंबरदार की इमारतें भी तामीर हो गई थी, अब्बा फिर बेकार हो गए थे। वक्त भी थोड़ा सा गुजर चुका था, रंजिशें भी कम हो गई थीं। अब वो अपना ज़्यादातर वक्त मंडी में अली नवाज़ वगैरह के पास बैठकर गुजारते थे और अपना दिल जलाते थे। जब तक नंबरदार के घर की निगरानी की तब कोई छोटी मोटी चीज़ घर ले आते थे, मसलन थोड़ा सा सीमेंट, कोई ना कोई फट्टा, तो हमारी नेक तीनत माँ उसको चोरी गर्दान कर कोई ऐसी बात कह देती जिससे उनका पारा चढ़ जाता था। वो अब माँ सवाए बुड़बुड़ाने या एक आध बेज़र गाली बकने से आगे नहीं जाते थे और अमूमन कान लपेट कर घर से बाहर चले जाते थे। एक दो बार वो बोरिया बिस्तर समेट कर अपनी बहन के यहाँ लाहौर भी गए और भाई के यहाँ उकाड़ा भी, लेकिन बहरहाल जो सुख चुबारे ना बलख ना बुखारे लौट आते थे। अगर मियाँ बीवी में सकाफती खलीज हो तो वो पाटे जाना बेहद मुश्किल होता है। और इस नाचाकी का शिकार सिर्फ वो 2 अफराद ही नहीं होते, बल्कि घर के सभी लोग, बिलखसूस बच्चे, बेहद मुतासर होते हैं और उनके जहनों पर ऐसे असरात मरतब होते हैं जो आइंदा उनकी ज़िंदगियों में अदम इस्तेहकाम का मूजब बनते हैं। ये नाचाकी का ही तो शाखसाना था कि उन्होंने अपने किसी बच्चे की अपने तौर पर शादी नहीं की। बड़ी बहन माँ ने अपनी ज़िद से हमारे मामू और हमारी फूफी के बेटे मोहम्मद ज़फ़ीर नदवी से ब्याह की थी। ये चूँकि मेरी पैदाइश से चंद माह बाद का ही वाक़या है, इसलिए जो सुना वो ये था कि वालिद साहब ने बावजूद इस ब्याह पर पूरी तरह राज़ी न होने के पैसा पानी की तरह बहाया था। हमारे दादा की पहली बीवी से हमारे ताया मिर्ज़ा मोहम्मद सदीक़ साहब कहीं 1951 में अपनी 3 बेटियों को ब्याहने की गर्ज से ही गोरखपुर से लाहौर आए थे। उनकी एक बेटी भाई शमीम के साथ ब्याही गई थी और तहसीलदार साहब ने लैया से एक रिश्ता ढूंढा था, जिसे बड़े भाई मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक से ब्याहने के लिए हम लैया गए थे। मुजफ्फरगढ़ से रेलगाड़ी में बैठे थे। मैं तब 3-4 साल का था और ये पहला सफ़र है जो मुझे याद रहा, जिसकी एक वजह शायद ये हो कि रेल में मुझे पेशाब की शदीद हाजत महसूस हुई थी। बैतुल खला फारिग नहीं था और मेरे चचा मिर्ज़ा मोहम्मद यामीन साहब ने मुझे टांगों से पकड़कर खिड़की से ही पेशाब करवा दिया था। और दूसरी वजह ये कि नई दुल्हन, जिसे हम उनकी मौत तक बहू ही कहते थे, मुझे अपने साथ लिटाकर कानन देव की कहानी सुना दिया करती थी। माँ बहनों के अलावा ये पहली गैर औरत के जिस्म का लम्स था जो मैंने महसूस किया था। इसमें तबानी कम और उलझन का ज़्यादा एहसास होता था, लेकिन कहानी तो फिर कहानी ही होती है, मैं सुन लिया करता था। नाचाकी के ही बास मेरे अब्बा ने घर की तामीर वगैरह पर कोई भी तवज्जो नहीं दी थी। सहन के आखिरी सिरे पर मिट्टी की दीवारों से कमर जोड़कर 2 घरौंदे से खड़े कर दिए गए थे, जिनमें ईंटों के बगैर जुड़े हुए कदमचे थे और यही बैतुल खला था। बैठे हुए शख्स के सर के ऊपर वाला हिस्सा नज़र आता था। इस पर कोई छत नहीं थी और साथ की मुल्हक छत के पर्दे पर अगर कोई खड़ा होता तो उसे फ़ौरन ही कह के हटाना पड़ता था। तहारत का पानी साथ के खेतों में जाने से पहले आधे सहन में बहता था। पैसे की फरावानी के बावजूद इस लातवज्जुही बल्कि बेशर्मी और अदम हिफ्ज़ाने तहफ़्फ़ुज़ की मंतक समझ से बाहर है।
आखिरकार अब्बा ने अपनी ज़िंदगी की एक ही तामीर अपनी बेकारी के ज़माने में करवाई थी, जो एक कोने में ऊंची दीवारों वाला एक बैतुल खला था, जिसमें लकड़ी के चौखटे के कदमचे थे। बहरहाल ये भी बहुत बड़ी गनीमत थी। अब हमारा चप्पल टूटे हुए नहीं होते थे, ये भी अल्लाह का करम था। अब घर में बाकायदगी से पकने लगा था, ये भी फजल रब्बी था। लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे कि हमें दिए जाते। कभी कभार भाई सलाहुद्दीन प्राइमरी स्कूल में आकर मुझे बाहर बुलाकर दोगनी चवन्नी दे देते थे, जिससे हम दोनों भाई कोई चीज़ लेके खा लेते। ये कभी भाई शायद नौकरी से घर आते तो हमें कुछ सिक्के पकड़ाते थे। हाल बता ईद पे मिलने वाली ईद दूसरी बात है। हम इन पैसों से अमूमन या तो पठान की दुकान से पुदीने की टिक्कियाँ खाते थे, या गर्मियों में थोड़ा सा आगे जाकर मुजफ्फर खान साहब की दुकान के सामने से बर्फ़ के गोले, और ये दोनों ही चीज़ें हमें नेमत लगती थीं। 1 टके की होती थी बचपन की खुशियाँ, खुशबुओं में लिपटी हुई आने की दो। लेकिन फिर ऐसा होता था, हाथ थे खाली, आंखें पुर, दिन लगते थे बोझल, और फिर बड़े हुए मिलती है बेमोल जवानी, मोल लगाना पड़ता है। हमको भाव ताव के अंदाज नहीं भाते थे, और जवानी यूं ही जल कर राख हुई। अब है ऐसा समय कि पुदीने की टिक्कियाँ हाथ में जलती हैं, सांस में चलती हैं। रात गई, बस बात गई। लेकिन रात जाने से बात भला कहाँ जाती है। बचपन की बेबसी और कमाईगी जहन से चिपक कर रह गई है। जिस रोज़ खाली देगचों को चूल्हे पर चढ़े वालदा की ज़ुबान से मैंने झूठ सुना था, उस रोज़ मेरे जहन में एक सवाल ने कुल बनाना शुरू कर दिया था कि सारा हमारे साथ क्यों? तू कैसा खुदा है मेरे अल्लाह? मतलब ये कि तब से ही तकदीर के ख़िलाफ़ दिमाग में हलचल शुरू हो गई थी। जब घर के हालात संभले तो मेरी सोच भी संभल गई। मैं बचपन से ही तसव्वुराती तबीयत रखता था। मसलन एक बार 4-5 बरस की उम्र में मैंने चंद बार ज़िद शुरू कर दी थी कि मुझे अल्लाह दिखा के लाओ। घर वालों ने लाख समझाया कि अल्लाह किसी को नज़र नहीं आता, अल्लाह इंसानों जैसा नहीं है, वगैरह वगैरह। ये तो वैसे ही सुनते थे कि अल्लाह की आंखें नहीं हैं मगर वो सब कुछ देखता है, कान नहीं है मगर सब कुछ सुनता है, हाथ नहीं है मगर सब कुछ उसके ही अख्तियार में है। इसलिए तजस्सुस ने मेरे शौक़ को महमीज दी और मैंने उसे देखने की ठान ली। वैसे भी राजहट, त्रियाहट और बालहट मशहूर है। चुनांचे मेरी ज़िद के आगे अम्मा ने हथियार डाल दी और कहा, रात को दिखा के लाऊंगी। मैं रात होने का इंतज़ार बेचैनी से करता रहा। जब रात हुई तो चांदनी रात में मेरी माँ और मेरी बहन इशा की नमाज के बाद बहुत बाद मुझे अपने हमरा लेकर कुम्हारों की मस्जिद में पहुँची थी। उन्होंने वज़ू किया, मुझे भी वज़ू करने के लिए कहा। फिर कहा कि 2 नफलें पढ़ो हमारे साथ। मैंने नफलें तो खैर नकल ही करनी थी, पर मैं अल्लाह को देखकर मुतमन हो गया था। अलबत्ता सहर टूट गया था। मुझे चटकी हुई चांदनी में छोटी सी मस्जिद का बड़ा सा गोल सफ़ेद गुंबद अल्लाह लगा था। मेरे वालिद जब घर में दाखिल होते तो वालदा उनके गैस से बचाव के जत्न में हमें कहा करती थी, बच्चों कुल हु अल्लाह पढ़ो, तुम्हारा बाप घर में दाखिल हो रहा है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा था कि मेरा बाप है या शैतान जो कुल हु अल्लाह पढ़ने को कहा जा रहा है। जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, सन्स आर द गन्स अगेंस्ट हस्बैंड। उसके मुस्ताक मेरी वालदा वालिद साहब पर जो भी इल्ज़ाम आयद करती थी कि यूँ और वो ये वो था, तो मुझ पर उनका मनफी असर पड़ने के बजाय यही होता था कि अगर मेरा बाप ऐसा था या उसने वो कुछ किया था जो अम्मा कहती हैं, तो मैं भी वो सब करूँगा। जबकि जो कुछ वो कहती थी अगर वो सब सच भी था तो उनकी जवानी के किस्से होंगे। मैंने जब होश संभाला था तो 50 के पेटे में होंगे और हमसे और अपनी बेटियों से प्यार करते थे। बड़े बेटों से उनका सलूक वाजबी सा था। एक बार उन्होंने मुझे किसी बात पर एक चपत लगा दी थी और मेरी बड़ी बहन नन्ही ने रो रो के नाक में दम कर दिया था, जिस पर अब्बा ने कहा था कि उनके तो बाप की तौबा अगर वो कभी मुझे हाथ लगाए तो, और उन्होंने इस वादे का पास किया था। बल्कि एक दफ़ा अब्बा ने कुर्बानी के लिए मींढा पाला था, उसे गर्म मसाला खिलाते थे और उसकी बहुत देखभाल करते थे। एक बार वो उसे नलके पर नहलाने लगे तो वो बिदक पड़ा। वो पला हुआ ताकतवर मींढा था जिसके ज़ोर से वालिद साहब फिसक कर गिर गए थे और हम सब खिलखिलाकर हंसने लगे थे। उन्होंने बस मुझे खशमगी निगाह से देखा था मगर कहा कुछ नहीं था। हम दोनों भाइयों को उनके हाथों से नहलाए जाने का बड़ा मज़ा आता था और हम कहा करते थे कि अब्बा हमें गुटर गुटर करके नहलाते हैं। वहाँ से जब हमारा जिस्म ज़ोर से मलते थे तो इस तरह की आवाज़ आती थी और हमारे खुश होने पर वो भी मुस्कराया करते थे। मगर उन्होंने बमुश्किल 2-4 बार ही नहलाया होगा। एक संदूकचे वाले हजाम उनकी हजामत ख़त बनाने के लिए घर पर आया करते थे, जिन्हें हम खलीफा जी कहते थे। एक बार मेरी बहन नन्ही ने बड़े शौक़ से ईद के लिए हमारे बाल बढ़ाए थे।
तो एक माँ हजामत नहीं बना रही थी। ईद से चंद रोज़ पहले की बात है कि हम दोनों भाई डॉक्टर नियाज़ के मकतब के पास से गुजर रहे थे कि हमारे खलीफा जी से मुलाकात हो गई। वो बगल में अपनी बुकची थामे और ऐनक के ऊपर से देखते हुए अपने आप में मस्त जा रहे थे। मुझे न जाने क्या सूझी थी कि मैंने कहा, खलीफा जी सलाम अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया तो मैंने कहा, खलीफा जी हम दोनों को गंजा कर दें। पहले मैंने अवैस को ज़मीन पर उकड़ों बैठाया और खलीफा जी ने उसका सर साफ़ कर दिया और फिर मैं खुद बैठ के और बाल मुंडवा दिए। आराम से घर पहुँचे तो मेरी वालदा एक छड़ी उठाकर मारने को दौड़ी थी। खैर हम उनके हाथ तो क्या थे, गली से भागते हुए निकलकर चौक में पड़े एक शतीर पर बंदर बन के बैठ गए थे। शाम पड़ने पर अब्बा को आते देखा। मैंने अवैस से कहा, बैठे रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं। जब वो नज़दीक आए तो उन्होंने कहा, बच्चों यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने गुलूगीर होकर कहा, हम गंजे हो गए और अम्मा हमें मारती हैं। वो बहुत हंसे थे और अपनी मायत में हमें घर ले आए थे।